जी हां दोस्तों, नीतीश और चिराग ने दे ही दिया मोदी शाह को आखिरी अल्टीमेटम। इधर वक्फ, उधर बिहार में फंसी बीजेपी। शाह के किए कराए पर फिर गया पानी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हो गया कि बिहार में एक बार फिर से ऐसी उथल पुथल की स्थिति पैदा हो गई जिसमें यह कहा जा रहा है कि नीतीश और चिराग को मनाने के लिए मोदी और शाह को कोई नया पैंतरा आजमाना पड़ेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर के घिरे हुए मोदी और शाह और बैकफुट पर आए मोदी शाह के दूसरी तस्वीर के नतीजे की शक्ल में बिहार में अब उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा? क्या नीतीश और चिराग ने इसी मौके को सही मौका समझा और मोदी शाह को आखिरी अल्टीमेटम दे करके अपनी बातें मनवाने की कोशिश की है? आखिर बिहार में चल क्या रहा है? बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर के नीतीश और चिराग ने नई शर्त कौन सी रख दी है? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के नीतीश और चिराग ने बीजेपी के सामने आखिर ऐसी कड़ी और सख्त चेतावनी क्यों रख दी जिसकी बुनियाद पर बीजेपी को दोहरा झटका लगता हुआ दिख रहा है? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक इस वीडियो से आपको देखने की अपील। दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से बीते कुछ दिनों से वक्फ संशोधन विधेयक और उसके बाद उसके कानून बनने के बाद में बीजेपी समेत नीतीश, चिराग और जयंत और चंद्रबाबू नायडू घिरे हुए थे। मगर जैसे ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पहले ही दिन की हियरिंग करके जो संकेत दिया, उसे ऐसा लगा कि मोदी शाह का यह कानून और नीतीश और चिराग के जरिए जिस अंदाज में इस विधेयक को सपोर्ट किया गया वो उल्टा पड़ सकता है। और ऐसे में पहले दिन की हियरिंग के खत्म होने के बाद ही नीतीश और चिराग ने एक नई तरह की स्ट्रैटेजी बनाई। इस स्ट्रैटेजी में पहला स्टेप इस 2025 के विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर के अपनी सख्त और बड़ी शर्त का रखना। नीतीश कुमार, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े थे, मगर उनकी सीटें महज 43 आई थी। चिराग पासवान, जो कि एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं थे, वो 133-34 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। मगर इस चुनाव में एनडीए का हिस्सा है चिराग पासवान। एनडीए के हिस्से से निकल करके इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहे हैं चिराग के चाचा पशुपति पारस। मगर नीतीश कुमार ने मौजूदा बीते 3 महीनों की सिनारियों को देख करके उनको ऐसा लगा कि बीजेपी जहां अपना मुख्यमंत्री तो बनाना ही चाहती है, मगर 43 सीटों से भी नीतीश की पार्टी को नीचे खिसकाने की रणनीति एनडीए में होने के बावजूद नीतीश के खिलाफ चल रही है। कई सारी कड़ियां ऐसे, कई सारे बयान बीजेपी के नेताओं को हमने आपको दिखाया और सुनाए। मगर अब नीतीश कुमार ने यह स्ट्रेटजी तैयार की कि जितनी सीटों पर बीते समय मैंने चुनाव लड़ा था, इस बार उससे ज्यादा सीटों पर लड़ूंगा। यानी कि वो नीतीश कुमार जो करीब 115 सीटों पर चुनाव लड़े थे, इस बार 121-122 सीटों की डिमांड उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सामने रख दी है। बीजेपी इस स्टेज पर और इस सीटों के इस शर्त को लेकर के नीतीश कुमार की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं। मगर दोस्तों, नहले पे दहला तभी हो गया जब इस एनडीए में इस चुनाव में वापस लौटे नीतीश कुमार के साथ में चिराग पासवान, और चिराग पासवान ने सीटों के बंटवारे पर भारतीय जनता पार्टी के सामने अपनी एक अलग तरह की स्थिति पैदा कर दी है। उन्होंने जीतन राम मांझी, जो कि 40 सीटें मांग रहे थे, मगर चिराग पासवान 40 से 50 सीटों के बीच में उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। और उन्होंने संदेशा न सिर्फ दिया है बल्कि एक तरीके का अल्टीमेटम दे दिया है। तो दोस्तों, एक ऐसी स्थिति बिहार में उत्पन्न हो गई है कि क्या नीतीश के साथ साथ चिराग पासवान भी नीतीश के किसी प्लान का हिस्सा हैं? क्या इस वक्त जो बीजेपी चौतरफा घिरी हुई है, जमीनी स्तर पर भी, राजनीतिक तौर पर और कानूनी स्तर पर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो क्या अब बीजेपी के पास में नीतीश और चिराग की उन अल्टीमेटम को, उन चेतावनी को मानने के अलावा, उन शर्तों को मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं? क्या इसीलिए चिराग और नीतीश ने यह दांव चला है, यह कदम उठाया है? क्योंकि राजनीतिक बुद्धिजीवी ये कहते हैं, जो बिहार की राजनीति को इस वक्त करीब से देख और समझ रहे हैं, कि नीतीश और चिराग ने मौके का फायदा उठाया है।
नीतीश और चिराग एक झटके में अपनी सारी गलती को दुरुस्त कर लेना चाहते हैं। अगर बीजेपी मानती है तो फिर उनकी बल्ले बल्ले सीटों के बंटवारे में उनका भला उस अंदाज में होगा जैसा वो चाहते हैं। और अगर बीजेपी नहीं मानती है तो प्लान बी की तरफ चिराग भी नीतीश के साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं। और बीते दिनों में जितनी कड़ियां देखने को मिली दोस्तों, 24 घंटे में बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है। राहुल गांधी बिहार पहुंच रहे हैं और बीते दिनों जिस तरीके से नीतीश कुमार का संदेश लालू प्रसाद यादव को गया, लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को दिल्ली भेजा, दिल्ली में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई, मीटिंग हुई दोनों पार्टी के नेताओं के साथ में बैठ करके, और इस बीच में नीतीश और चिराग का ये अल्टीमेटम मोदी और शाह के सामने एक नई तरीके की सियासी बिसात को बिछाता हुआ दिखा रहा है। अब ऐसी स्थिति में क्या भारतीय जनता पार्टी खुद से ज्यादा इस बार सीटें नीतीश कुमार को दे सकती है? मगर यहां पेच है, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है, बीजेपी के नेता बिहार में ये कह रहे हैं कि साहब हमने आपको 115 सीटें दी और आप 43 सीटें महज जीत सके, अटक गए। आपका जो जीत का स्ट्राइक रेट था वो बेहद ही खराब। ऐसी स्थिति में इस बार आपको हम 100 से कम सीटें देंगे। ये संकेत बीजेपी की तरफ से जेडीयू को जा रहा है। जेडीयू ये मैसेज दे रही है कि साहब हम कम नहीं, हम 122 सीटों के आसपास में हम लड़ेंगे। और इस बार जो सारा का सारा खेल पिछली बार हुआ था ऑपरेशन चिराग के जरिए से, उस वजह से नीतीश कुमार को लगता है कि चिराग पासवान की वजह से, उनके प्रत्याशी उतारने की वजह से, जो कि अति पिछड़ा और महादलित वोटर था, उसमें बिखराव वोट कटवा होने की वजह से उनकी पार्टी के प्रत्याशी हारे थे। मगर इस बार वो स्थिति नहीं है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार 122 सीटों की डिमांड रख रहे हैं दोस्तों। अब 122 सीटें अगर नीतीश कुमार लड़ रहे हैं और लड़ने की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 110 से 15 सीटों पर लड़ेगी। 243 सीटें कुल है दोस्तों, तो 237 सीटें तो बीजेपी और नीतीश दोनों को मिला दे तो यही हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में महज 6 सीटें बचती हैं, तो फिर उसमें चिराग पासवान को, जीतन राम मांझी को, उपेंद्र कुशवाहा को, इन लोगों को कैसे सेटल करेंगे? जीतन राम मांझी ने चेतावनी दे दी है 40 सीटों के आसपास की, चिराग पासवान अल्टीमेटम दे रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी कम से कम 10 सीटों पर तो वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी ये चाहती है कि नीतीश कुमार इस बार 90 सीटों के आसपास पे चुनाव लड़ें और उनके सामने आईना पिछले 2020 के चुनावी नतीजों को दिखाया जाए। चिराग पासवान को 10 से 12 सीटों के आसपास में देकर के उनको राजी कर लिया जाए और जीतन राम मांझी जो कि 40 सीटें मांग रहे हैं, उनको किसी तरीके से 8 से 10 सीटें दे दी जाए, 7 सीटें 8 सीटों के आसपास में। मगर जीतन राम मांझी ने चेतावनी नहीं दी है। जीतन राम मांझी ने पहले भी कहा जिस तरीके से कि हम तो बिहार में तो हमारी औकात है, उन्होंने हमारी औकात दिखा दी झारखंड में और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, मगर बिहार में हम दिखाएंगे। और ऐसी स्थिति में जब बीजेपी और मोदी शाह घिरे हुए हैं, तो चिराग और नीतीश ने यह आखिरी अल्टीमेटम दे करके मोदी और शाह के पैरों के नीचे से बिहार की सियासी जमीन खींचने का काम कर दिया दोस्तों। मौजूदा स्थिति जो है, एनडीए गठबंधन के सामने इंडिया गठबंधन मजबूत से मजबूत तर इस वक्त आज की डेट में अगर चुनाव हो जाए तो बिहार में मजबूत दिख रहा है राजनीतिक जानकारों की नजर में। और ऐसी स्थिति में 2020 में और अब तक तेजस्वी यादव की पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, यानी कि अकेले सबसे पहले नंबर की पार्टी 75 सीटें जीत करके, दूसरे नंबर पर बीजेपी 74 सीटें, तीसरे नंबर पर 43 सीटों के साथ साथ में नीतीश कुमार की पार्टी। और इन तमाम चीजों के बीच में अब बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है। खासतौर पर वक्फ संशोधन विधेयक पर नीतीश और चिराग का समर्थन देना, धड़ाधड़ उनकी पार्टियों के बीच में के अंदर से इस्तीफे का होना, मुस्लिम वोटर्स का छिटकना कटना, और उसके साथ साथ में वो जो बीजेपी का 35% वोट है उसको छोड़ करके बाकी वोटर्स भी चुंबक की तरह इनसे खींच करके दूसरे गठबंधन में चले जाना, ये सिनारियो बताता है कि इंडिया गठबंधन इस वक्त मजबूत से मजबूत परिस्थिति में दिख रहा है। और ऐसे में सीटों के बंटवारे, जिसको लेकर के 17 तारीख 19 तारीख को जो इंडिया गठबंधन की अहम बैठक है, उसमें आपसी सहमति से जो स्थिति बनेगी, और इधर सीटों के बंटवारे पर नीतीश, चिराग, मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो सिरपुटवल की स्थिति है, इससे कमजोर से कमजोर तर वाली स्थिति दिखाई दे रही है।
तो ऐसे में बीजेपी के पास में रास्ता क्या है? क्या बीजेपी नीतीश को खुश करने के लिए, उनकी बातें मानने के लिए अपनी सीटें घटाने को तैयार होगी? मगर यहां भी पेच है, क्योंकि बीजेपी तो ये मानकर चल रही है कि उनका ही मुख्यमंत्री इस बार बनेगा अगर वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आते हैं तो। हालांकि ये भविष्य के गर्भ में है कि साहब एनडीए का मुख्यमंत्री होगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, इंडिया गठबंधन किस तौर पर लड़ेगी। लेकिन अगर इन केस बीजेपी फिलहाल अपनों के अंदर ही लड़ रही है कि मुख्यमंत्री हमारा होगा अगर एनडीए के पास में बहुमत आती है तो, और एनडीए के पास बहुमत तो तब आएगा जब चुनाव के बाद में नतीजे आएंगे और इंडिया गठबंधन धराशायी होगा। फिलहाल इंडिया गठबंधन धराशायी होता हुआ दिख नहीं रहा। तो ऐसे में सवाल यह है कि मोदी शाह जो आंकड़े पाल करके चल रहे हैं, जो सपने पाल करके चल रहे हैं बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और नीतीश कुमार 122 सीटों पर अड़े हुए हैं, चिराग पासवान 40 सीटों के आसपास में अड़े हुए हैं, क्या नीतीश को 90 सीटों पर लाने में कामयाब हो पाएगी? और अगर नीतीश नहीं आते हैं तो क्या खुद बीजेपी 80 सीटों के आसपास, 85 सीटों के आसपास में लड़ने के लिए तैयार होगी? और अगर ऐसा होगा तो बीजेपी का सपना पूरा कैसा होगा? पिछली बार चिराग पासवान इस गठबंधन में थे नहीं, मगर इस बार तो चिराग पासवान गठबंधन में हैं। सीटें लाएंगे कहां से? कुल सीटें 243 ही हैं। यूपी बिहार से तो ला नहीं सकते, यूपी और बंगाल से तो ला नहीं सकते। मगर ऐसी स्थिति में चिराग और नीतीश का अल्टीमेटम देना मोदी और शाह के सामने, और मोदी और शाह का धराशायी होना वक्फ कानून पर, चौतरफा भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है। तो ऐसी स्थिति में जबकि भारतीय जनता पार्टी वक्फ कानून से लेकर के अपने सहयोगी दलों के साथ में खुद ही अटकी हुई है, घिरी हुई है, और इस बीच में नीतीश और चिराग का अल्टीमेटम देना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करना है जिसमें बीजेपी इस वक्त सियासी तौर पर काफ़ी हद तक कमज़ोर दिख रही है। अब ऐसे में आगे क्या होगा, क्या होता है, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत शुक्रिया।